2022 विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण पॉलिटिक्स की सुगबुगाहट अब सपा लगवाएगी हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा। सभी जिलों में सपा परशुराम और मंगल पांडे की प्रतिमा लगाएगी। उधर ब्राह्मण कार्ड के जरिए यूपी में वापसी की राह तलाश रही है कांग्रेस। हाल ही में कांग्रेस ने 17 जिलाध्यक्षों में उतारे थे 7 ब्राह्मण चेहरे। बसपा भी ब्राह्मण कार्ड चलकर चख चुकी है सत्ता का स्वाद। विपक्षी पार्टियों को लग रहा है योगी सरकार से है ब्राह्मण नाराज। इसी क्रम में सपा बनवाएगी परशुराम चेतना पीठ ट्रस्ट के तहत प्रबुद्ध महासभा के जरिए प्रतिमा के लिए चंदा जुटाएगी सपा पार्टी। तो देखिए, समाजवादी पार्टी अब परशुराम चेतना पीठ ट्रस्ट के तहत प्रतिमा लगवाएगी। प्रबुद्ध महासभा के जरिए प्रतिमा के लिए चंदा जुटाएगी समाजवादी पार्टी। अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव साथ में न्यूज़ 1 इंडिया के। अवनीश, अब ब्राह्मणों के नाम पर सत्ता वाले काम पर। जी हाँ, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की लगभग 13% वोट बैंक पर इसकी आबादी बताई जाती है और उस पर निगाहें अब विपक्षी पार्टियों की टिक गई हैं। विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार के कामकाज से जो है कहीं न कहीं ब्राह्मण वर्ग शायद नाराज है और उसको लुभाने के लिए ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष भी उसी तरह की कार्रवाई कर रहा है। सत्ता पक्ष को अगर आप देखें तो अभी हाल में मुख्य सचेतक बनाए गए आगरा से एक विधायक योगेंद्र उपाध्याय, शिव प्रताप शुक्ला जो गोरखपुर इलाके से ही आते हैं, पहले केंद्र में मंत्री थे, उनको राज्यसभा में पार्टी ने अपना मुख्य सचेतक बनाया। ठीक उसी पैटर्न पर इस 13% वोट बैंक को साधने के लिए एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार ब्राह्मण चेतना परिषद के माध्यम से जितिन प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री को अभियान पर लगा रखा है। जिले जिले में जहां पर ब्राह्मणों के खिलाफ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को एक मुद्दा बना करके प्रियंका गांधी और उनकी टीम ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। अब इसी कोशिश में समाजवादी पार्टी भी लग गई है। पिछले सप्ताह अखिलेश यादव के साथ माता प्रसाद पांडे पूर्व जो स्पीकर थे विधानसभा के, इसके अलावा अभिषेक मिश्रा जो पहले मंत्री थे और काफी करीब बताए जाते हैं अखिलेश यादव के, ये तमाम नेताओं ने बैठ करके, और मनोज पांडे जो ब्राह्मण संगठन है समाजवादी पार्टी के अंदर प्रबुद्ध महासभा, उसके वो अध्यक्ष हैं, तो इन सभी लोगों ने बैठक की थी और इस वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम किया था। और उसी रणनीति के तहत अब परशुराम भगवान परशुराम जो महर्षि भी थे, जिनको शिव का अवतार भी कहा जाता है, उनको ब्राह्मण वोट बैंक से जोड़ते हुए उनकी मूर्तियां लगाने और उनके माध्यम से ब्राह्मण वोट बैंक को एकजुट करने और सरकार के खिलाफ साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी की। अब कितने कामयाब हो गए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मतलब धार्मिक भावना के बदले धार्मिक भावना का ही पैंतरा चला जा रहा है। आपने देखा था जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के बात हो रही थी, तब अखिलेश यादव ने एक बार भगवान विष्णु की एक जो है प्रतिमा लगाने का वादा किया था कि वो सैफई में एक बहुत विराट ऐसी प्रतिमा लगाएंगे। तो पॉलिटिक्स में इस तरह के काउंटर गेम चलते हैं और ये काउंटर गेम मुलायम सिंह यादव भी अपने समय में बार बार सामने लाते थे। और मुझे याद है उनकी सरकार जो 2007 से पहले थी, उस वक्त भी परशुराम जयंती और परशुराम जयंती पर छुट्टी और इस तरह के बड़े आयोजन कर करके ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश हुई थी। हालांकि 2007 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी। लेकिन इस तरह की कोशिशें राजनीतिक दल करते हैं सत्ता में आने के लिए भी और सत्ता में बने रहने के लिए। अच्छा अवनीश, क्योंकि लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप बहुत करीब से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए, कांग्रेस हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, अगर तीनों ही ब्राह्मण वोट बैंक पर फोकस करना शुरू कर देंगे तो ये फायदे का सौदा तो नहीं होगा। और दूसरी बात, हम एक चीज और देख रहे हैं कि पिछले 2 चुनावों से ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी जब भी फोकस करती हैं तो हमेशा एक ही पॉइंट पर करती हैं। देखिए, मुश्किल ये है कि बीजेपी का जब से खासतौर पर राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना बड़े पैमाने पर बीजेपी प्रभावी हुई, वैसे वैसे इसका जो वोट बैंक था, उस वोट बैंक का जो बेस वोट के अलावा का वोट था, खासतौर पर ओबीसी वोट बैंक इतने बड़ी मात्रा में बीजेपी के साथ जुड़ा, दलित वोट बैंक जुड़ा। इन तमाम वोट बैंक के माध्यम से अब समस्या विपक्ष के साथ ये है कि जो विपक्ष में है और वो सीमित है, एकजुट होकर के भी एक साथ गठबंधन करके भी, चाहे पहले अखिलेश यादव और मायावती ने एक साथ गठबंधन किया या उससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन किया। कोशिशें अलग अलग तरीके की हुई है, वो मुकम्मल नहीं हो पाई, ये एक अलग विषय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक प्रयोगशाला है वो व्यवस्था के उल्टी चलती है। जब राम जन्मभूमि की लहर हुई और उसके बाद जब चुनाव हुए तो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हार हो गई, लेकिन उसके बाद कभी मंडल हावी होता है, कभी कमंडल हावी होता है। तो राजनीति का अलग अलग दौर है। अब इस दौर में कोशिश हो रही है कि सरकार विरोधी जो है एक मुहिम चलाई जाए और उस मुहिम में अलग अलग मुद्दों को जो है ढाल बनाया जाए। अब कोशिश समाजवादी पार्टी की है, कितनी कामयाबी मिलेगी अभी आगे चल करके पता चलेगा, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में भी काफी दूर है।
नहीं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं अवनीश कि अभी भी नब्ज को पकड़ नहीं पा रही विपक्षी पार्टियां? ये परशुराम के सहारे कितनी नैया पार लग सकती है? और समाजवादी पार्टी की सबसे खास बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। देखिए, मुश्किल तो बहुत है। मुश्किल सबसे बड़ी ये है समाजवादी पार्टी के साथ कि वो अपने नेताओं को एकजुट रख पाए, वो अपने नेताओं को और अपनी पार्टी के कैडर को एक्टिव कर पाए। तो मुसीबत ये है कि पार्टी एक्टिव नहीं है, फील्ड में नहीं दिख रही है, और ये सबसे बड़ी चुनौती है। आप देखिए, कोरोना के टाइम में बीजेपी लगातार वर्चुअल मीटिंग्स करती रही, लगातार संगठन के स्तर पर काम करती रही, तो एक्टिव संगठन दिखाई पड़े, जनता के बीच उनकी जो है उपस्थिति दिखाई पड़ी, ये महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि इस तरह के चाहे वोट ग्रुप्स हो या वोट बैंक हो या इस तरह की जातियों को या धार्मिक तौर पर इस तरीके से साधने से आप उस वोट बैंक में हिस्सेदारी बना सकते हैं जिसमें शायद सत्ताधारी दल की ज्यादा हनक या प्रभाव है। अब बीजेपी के इस बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने की छोटी छोटी कोशिशें तो राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो इनके सामने मुसीबत यही आती है कि बड़े मुद्दे उन पर हावी हो जाते हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज को का जो मंसूबा होता है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते। कोशिश है, आप देखते हैं कितनी कामयाब होती है। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। फिलहाल देखिए, एक अलग ही तरह की राजनीति अब शुरू हो चुकी है। कोरोना काल में थोड़ा सी राजनीति की अगर बात करें तो चरम पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कोरोना काल में सब कुछ स्थिर हो गया था। लेकिन अब 2022 के चुनाव के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी रणनीतियां गांठनी एक बार फिर से शुरू कर दी हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर हो कांग्रेस, तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी का ब्राह्मण प्रेम जाग गया है, और इसी ब्राह्मण प्रेम के जरिए अपनी नैया पार लगाना चाहती है समाजवादी पार्टी। ब्राह्मण कार्ड चलकर समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि इस बार के चुनाव में पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि